गणेशाय नमः। ॐ शारदा शारदाम्भोज वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रिया। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आज निश्चित ही परम सौभाग्य का दिवस है। सौभाग्य उदय होने के साथ जब समय के संदर्भ में उसका बोध, समय महिमा
का ज्ञान और उसके प्रयोग के प्रति जब भाव जागृत हो जाता है, मन में तत्परता और तैयारी पैदा हो जाती है, तो इसी के साथ सौभाग्य शब्द अपने आप में सार्थक होने लगता है। पुण्य दिवस है अपने आप में अक्षय तृतीया के रूप में। अक्षय तृतीया एक ऐसे पुण्य की तरफ संकेत देती है जिस पुण्य के दिवस में पुण्य का अर्जन कर लिया जाए, सत्कार्य का अनुष्ठान कर लिया जाए, तो उससे पुण्य पैदा होता है। लेकिन वह पुण्य जो क्षरणशील न हो, जिस पुण्य का क्षय न हो। कहते हैं पुण्य का क्षय न हो, इसके लिए भी एक काल विशेष की महिमा है। और आज का ऐसा शुभ दिवस है जो अपने आप में समय की विशेषता से ही महत्वपूर्ण है। और इस समय की विशेषता में जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल भगवत तत्व को प्राप्ति का साधन है भक्ति, भक्ति का उदय हो जाए। और भक्ति के उदय के साथ हमारे अंतस में आपने देखा है, संसार के तल पर जब आपको किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की जरूरत होती है, तो उस वस्तु और व्यक्ति को पाने की आपके अंदर एक व्यग्रता पैदा हो जाती है। व्यग्रता। उस वस्तु का अगर कोई नाम लेता है तब भी आपको सुन करके खुशी होती है। इसी के साथ उसका स्मरण करने के साथ भी आनंद मिलता है। बिना जरूरत के आपको आनंद का, सुख का आभास नहीं होता। जिस चीज की आपको जरूरत होती है, जिस व्यक्ति की आपको जरूरत होती है, जिस पदार्थ की आपको जरूरत होती है, उसको पाने की आपके अंदर एक लालसा होती है। और यदि पाने के बाद आपको ये पता लगे कि यह हमारे लिए परम हितकर है, तो उसे पाकर आपको परम प्रसन्नता होती है। संसार में व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ, जब भी आप कुछ पाते हैं तो पाने के पहले पाने की आशा में प्रसन्नता थी, आशा की प्रसन्नता। और जब पा लेते हैं तो उसे पाने के बाद मन में एक भोग वृत्ति का उदय होता है। आप भोक्ता बनते हैं। भोक्ता की विशेषता है कि वह समय की सीमा से आबद्ध है। समय की सीमा के साथ ही उसके अंदर सामर्थ्य का निश्चित ही क्षय भी होता है। और इसी के साथ साथ जिस पदार्थ को, जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को पाया था, समय की चलती हुई धारा में, प्रवाह में कुछ और नए की चाह पैदा हो जाती है। लेकिन जहां पर चाह का विलय हो जाए, जहां पर अन्य आगे कुछ पाने की कल्पना का भी अंत हो जाए,
कहते हैं वही प्राप्ति है परम प्राप्ति, और उसी को पाने के साथ कहा गया है वही है परम हितकर। जो कुछ आपके लिए हितकर है, शुभ है, वह आपकी जरूरत में छिपा होता है, और जो मिट जाए, जिसके साथ भोग वृत्ति का संबंध अपने आप में खंडित हो जाए, तो इसी के साथ एक नई आशा और नई वृत्ति का जन्म होता है। लेकिन जिसके पाने के साथ आपके अंदर नई वृत्ति का उदर न हो, उस वृत्ति के भाव का खंड न हो, आप अखंड भाव में, और इसी के साथ आप उसमें इतना मग्न हो गए कि अब वह आपकी अंदर की चाह में बैठा हुआ मैं के साथ जुड़ गया। मैं ने उसे आत्मसात कर लिया, और जो आपने पाया उसको पाने के साथ आपने ही आत्मसात नहीं किया, किंतु उसने भी आपको आत्मसात कर लिया। इसी आधार से मैं आपको आज की बहुत जो परम पुण्यमयी ये जो पावन बेला है, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होने जा रहा है, प्रथम स्कंध के मंगलाचरण के क्रम में जो दूसरा श्लोक है उस पर थोड़ी दृष्टि डालेंगे। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वै परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। ये श्रीमद् भागवत मोक्ष पर्यंत आकांक्षा कर्म के साथ फल उद्देश्य में छुपा होता है, उससे अलग रखती हुई जो श्रीमद् भागवत को आत्मसात कर लेने की भावभूमि में होता है, कहते हैं उन वैराग्यवान चित्त वाले सज्जनों के लिए या परम कल्याणकर जो तत्व है उसको देने की भूमिका निर्मित करता है और उस कल्याण तत्व को प्रदान करता है। इसी के साथ तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक, तीनों प्रकार के संतापों से जो मुक्त कर देता है। तीनों प्रकार के संतापों से मुक्त करने के साथ ही साथ
जिस समय श्रीमद् भागवत को आत्मसात करने के लिए भाव जगता है, आप आत्मसात कैसे करेंगे? सुनने के साथ, स्वयं पढ़ने के साथ? कहते हैं उसी के साथ सुनने का विशेष महत्व बताया है। कहा पढ़ने से क्या महत्व में कुछ कमी रह जाएगी? कहा हां। वक्ता कैसा चाहिए? यथार्थ वक्ता, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप्त पुरुष होना चाहिए। इसी के साथ अनुभव सिद्ध होना चाहिए। आप जिस संबंध में, जिस विषय में सुनना चाहते हैं, उस विषय का वह मर्मज्ञ अनुभवी ज्ञाता होना चाहिए। आपको जब पता चलता है एक व्यक्ति रास्ते में खड़ा है और वह आगे बढ़ना चाहता है लेकिन भ्रमित हो गया, किसी से रास्ता पूछता है, और जब रास्ता पूछता है तो बताने वाले ने कितना सच बताया है, इसको प्रामाणिक करने के लिए वह फिर से किसी से पूछता है। कल्पना करिए, फिर से जब पूछता है तो इसलिए कि वह जानना चाहता है कि बताने वाले ने सही बताया है कि नहीं। और सही तभी बता सकता है जब उस रास्ते में कोई गया हो। रास्ते में ही गया हो नहीं, रास्ते के साथ जब व्यक्ति चलता है तो उसके साथ एक मंजिल है। हर रास्ता मंजिल से जोड़ता है। जो मंजिल तक पहुंच चुका है वही सही अर्थों में, संपूर्ण अर्थों में रास्ते का व्याख्यान कर सकता है। तो वक्ता कौन होना चाहिए? जो ज्ञान सिद्ध हो। ज्ञान सिद्ध होने की कक्षा में ही वक्ता अपने आप में प्रामाणिक वक्ता होता है। उस प्रामाणिक वक्ता के द्वारा सुनी हुई बात आप श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। किसी भी पुराण कथा में प्रवेश करने से पहले प्रश्न होता है। आपने प्रश्न तो नहीं किया है? जब तक एक क्षेत्र होता है, आपने सुना है प्रायः नैमिषारण्य में जो तपस्थली है, 88,000 ऋषि मुनि जहां पर तपस्या करते रहे हैं, वहां एक बहुत प्रबुद्ध जिज्ञासु शौनक जी महाराज हैं। शौनक जी महाराज सूत जी महाराज के सामने प्रश्न करते हैं। उनके प्रश्न के पश्चात सूत जी महाराज के द्वारा व्याख्यान शुरू होता है। आपने हमारे सामने प्रश्न तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। सज्जनों, सीधा सीधा प्रश्न तो आपने नहीं किया, लेकिन प्रश्न आपके अंदर जरूर व्याप्त है। और वह प्रश्न है श्रीमद् भागवत कथा के रहस्य को जानने का। तब प्रश्न है कि क्या आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया है? श्रवण तो किया है। जब श्रवण किया है तो फिर क्या फिर से सुनने की जरूरत रह गई? कहते हैं जरूरत तो रह गई। कुछ जानने को बाकी रह गया तो सुनने की जरूरत है। और सुना लेकिन कुछ भी न जान पाए तो भी सुनने की जरूरत है। और सुना
जितना सुनते चले गए और जितना सुनने के साथ समझते चले गए, इतना उसमें आनंद मिला। ध्यान देना, श्रव्य विषय पर जब आपका मन केंद्रित हो जाता है